Hi students, welcome back to RSP. Thanks for stopping by Rohan Sir Physics. Now we are starting a new topic. That topic is the root mean square value of alternating current. First we will recall the previous lecture video. In previous lecture video we have studied about the basic and main differences between alternating current and direct current and what is the average value for the alternating current. हमने लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर ये समझा था कि बेसिक डिफरेंसेज क्या होते हैं, मेन डिफरेंसेज क्या होते हैं अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट के अंदर, एंड हमने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट की थी फॉर अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल. फुल साइकिल के लिए 0 थी एंड हाफ साइकिल के लिए दैट इज़ 0.637 आई नॉट, एंड आई नॉट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल. किसी भी हाफ साइकिल के अंदर, किसी भी एक साइकिल के अंदर आई नॉट जो होता है दैट इज द मैक्सिमम एंड पीक एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट. तो आज हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है. जो अल्टरनेटिंग करंट की हम वैल्यू निकालने जा रहे उसका आखिरकार मतलब क्या होता है और ये इंट्रोडक्शन में आया कैसे, क्योंकि हमारे पास तो मैक्सिमम वैल्यू थी, एवरेज वैल्यू थी अल्टरनेटिंग करंट की, तो फिर ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये क्या है. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तो ये हमें समझना है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है क्या. तो इस लेक्चर वीडियो को हम दो पार्ट्स में देखेंगे. सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इंट्रोडक्शन में कैसे आई, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग करंट उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है. सो लास्ट तक देखते रहें लेक्चर वीडियो को और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा आज का लेक्चर वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. फर्स्ट वी विल स्टार्ट अबाउट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट दैट इज AC. सबसे पहले हम इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं कि ये इंट्रोडक्शन के अंदर क्यों आया है, कैसे आया है, कहाँ से इसका ओरिजिन हो गया. क्योंकि हमारे पास तो था ना अल्टरनेटिंग करंट, मैक्सिमम वैल्यू थी, एवरेज वैल्यू थी फॉर हाफ साइकिल, तो ये इंट्रोडक्शन में क्यों आया. दैट इज द मेन पर्पज फॉर दिस लेक्चर वीडियो. यहाँ से ध्यान से समझने की कोशिश करें. आप जानते हो कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका पोटेंशियल कितना होता है, दैट इज 220 वोल्ट. अब ये 220 वोल्ट ये किसकी वैल्यू है? क्या ये एवरेज EMF, एवरेज वोल्टेज है? क्या ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज है? क्या है ये? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो जनरल चीज़ें होती है ना. आपके घरों में 220 वोल्ट का, आप बोलते हो 220 वोल्ट का, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है, इतना पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट. क्या है वो? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है? तो ये हम यहाँ से समझते हैं. पहले मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है. क्या मतलब होता है इसका? अब देखिए, हमने यहाँ से कंसिडर किया हमारे पास एक वायर है और उसकी रेसिस्टेंस यहाँ से R है. इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है एंड दैट करंट इज DC करंट. ये DC करंट है, डायरेक्ट करंट है. अब डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन तो सेम होती है ना, इसका मैग्नीट्यूड हमारा ना तो चेंज होता है ना घटता है, ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, चेंज नहीं होता. तो यहाँ से यदि मैं आप लोगों से बात करूँ कि व्हाट विल बी दी एनर्जी रिलीज इन दी फॉर्म ऑफ हीट इन दिस सिचुएशन, क्योंकि आप जानते हो करंट किसी भी वायर के अंदर फ्लो करेगा, इट विल क्रिएट सम हीट एनर्जी. वो कुछ हीट एनर्जी निकालेगा अपने अंदर से जब करंट फ्लो करेगा. तो दैट एनर्जी, दैट हीट एनर्जी इज इक्वल टू, दैट इज E इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इज इक्वल टू I square R into T. That will be the heat energy and consider it as equation number 1. We know that, हम जानते हैं ये the direct current, resistance and time का multiplication. तो यहाँ से heat energy निकल करके आ गया. अब हमने कंसिडर किया कि ये जो रेसिस्टेंस है, ये जो वायर है, इसके अंदर हमने अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराया, रेसिस्टेंस इसकी R ही है. अब हम ये जानते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होता है अल्टरनेटिंग करंट का, वो एवरी मोमेंट एट द इंस्टेंट
एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एवरी मोमेंट ऑफ टाइम चेंज होता रहता है एंड इट्स डायरेक्शन इज आल्सो चेंज, और इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। तो आप सोचिए कि हम एनर्जी निकाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, आई स्क्वायर आर टी निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर ये जो आई वैल्यू है दैट इज द फिक्स वैल्यू, ये फिक्स वैल्यू है। लेकिन यदि हम आई स्क्वायर आर टी से यहाँ से भी हीट एनर्जी निकालें तो आई हमारे पास कहाँ है, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स। ये तो एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है और आफ्टर हाफ साइकिल इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। तो यहाँ से हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि यहाँ से ये फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब कुछ और होगा। अब उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब हमें ये तो पता है ना किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, अब हमें ये तो पता है ना किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो वैल्यू होगी उस अल्टरनेटिंग करंट की वो तो फिक्स होगी ना। किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमने मान लिया t इक्वल टू 10 सेकेंड, इस टाइम पर तो वैल्यू फिक्स होगी। हमने यहां से कंसीडर किया कि फॉर अ फिक्स्ड इंस्टेंट ऑफ टाइम, या फिर हम बोले फॉर अ स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम बोल दीजिए, दैट इज dt, फॉर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम दैट इज dt, the value of alternating current is fixed and that current is flowing in this wire। इस वायर के अंदर वो करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ से हम इस स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज dt के अंदर इसमें कितनी हीट एनर्जी रिलीज्ड हो रही होगी उसे कैलकुलेट करते हैं एंड दैट एनर्जी विल बी dE, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। और यदि हम फुल साइकिल के लिए यहाँ से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि फुल साइकिल जो अल्टरनेटिंग करंट का होगा उसमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकल रही होगी, तो वहाँ से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज ई। यहाँ से आप देखिए आर जो है दैट इज कॉन्स्टेंट बट दिस इज आई स्क्वायर एंड ये ही तो करंट है जो उस टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है। इसका मतलब इस आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो हम यहाँ से आर को बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से बिकॉज इट इज कांस्टेंट टर्म एंड दिस विल बी आई स्क्वायर इंटू डी टी। दिस इज द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। बट यहाँ से जिस तरीके से हमने कैलकुलेट किया था आई स्क्वायर आर टी उस तरीके से यहाँ कैलकुलेट नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास उस आई की तरह जो यहाँ पर फिक्स वैल्यू थी डीसी की, यहाँ पर वो फिक्स वैल्यू नहीं है। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास भी कोई एक ऐसा मैग्नीट्यूड आ जाए दैट मैग्नीट्यूड इज द फिक्स फॉर होल द साइकिल। पूरे साइकिल के लिए वो वैल्यू फिक्स है। तो हम यहाँ से करने की कोशिश करते हैं और हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया। आफ्टर देन वी नो दैट कि हमने यहाँ से रूट मीन स्क्वायर का सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं, तो पहले इसको सॉल्व करने के बाद हम ये समझ लें पहले कि रूट मीन स्क्वायर का क्या मतलब है, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर इस टर्म को कैलकुलेट करने के लिए दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी, इसको कैलकुलेट करने के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का यूज होने वाला है। देखिए रूट मीन स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक वैल्यू है, एक मैग्नीट्यूड है अल्टरनेटिंग करंट का दैट इज आई, ये मैग्नीट्यूड है। इसका हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो करंट है का स्क्वायर कीजिए अल्टरनेटिंग करंट का, आफ्टर देन उसका मीन निकालिए, मीन्स एवरेज निकालिए एंड आफ्टर देन उसका स्क्वायर बिल्कुल स्क्वायर रूट कर दीजिए। इस तरीके से हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से करंट की वैल्यू क्या है, आई है अल्टरनेटिंग करंट की, इसका हमने स्क्वायर किया, कर दिया स्क्वायर।
इसका एवरेज निकाला, इस तरीके से एवरेज निकालते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ दैट फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट अल्टरनेटिंग करंट एंड आफ्टर देन उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, कर दिया स्क्वायर रूट। इसको कैसे लिखते हैं देखिए, आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम किस तरीके से एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको टाइम पर डिपेंड करना चाहिए। तो यहाँ से आई है, टाइम पर डिपेंड कर रहा था आई स्क्वायर, तो हमने उसका एवरेज निकाला एंड इसका एवरेज निकालोगे और उसका स्क्वायर रूट कर दोगे, मीन्स उसकी पावर को कितना कर दोगे, दैट इज 1/2। तो यहाँ से ये वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हो जाती है। क्लियर हो गया पॉइंट। आफ्टर देन यहाँ से आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कितना हो जाएगा, दैट विल बी स्मॉल टी इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो ये आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मल्टीप्लाई बाई टी। इसको हम इक्वेशन मान सकते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से देखिए, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी है और यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इस इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी का फॉर्म एक्सप्रेशन निकाला है इन टर्म्स ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो लिखिए यहाँ पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई आई आर एम एस। एक मिनट, यहाँ पर बेटा पावर 1/2 भी थी, तो यहाँ पर पावर 1/2 थी, तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले इस 1/2 को इधर लेकर के जाओगे तो ये 1/2 यहाँ पर जा कर के क्या हो जाएगा, दैट विल बी स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पर पावर 1/2 थी, तो पावर 1/2 थी, तो उस पावर 1/2 को इधर लेकर के जाओगे इक्वल के इधर, तो स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर स्क्वायर है। क्लियर है, यहाँ पर स्क्वायर है। तो ये हो गया यहाँ से ई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस into R into T. That will be the heat energy released in the form of heat for that alternating current। कि जब वो alternating current इस रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो करेगा तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर इंटू टी है। लाइक दिस फॉर्मूला दैट इज इन द इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि एनर्जी निकालने के लिए जिस मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दैट अल्टरनेटिंग करंट। वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है। तो क्लियर आपको समझ में आ गया कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का यूज, इसका सिग्निफिकेंस, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो कि किसी मीन्स मान लो हमने 10 सेकेंड्स के लिए कर रहे हैं, मीन्स किसी भी समय के अंदर यदि डायरेक्ट करंट जितनी हीट रिलीज कर रहा है उसी टाइम में अल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड उतनी ही हीट एनर्जी रिलीज करेगा, वह मैग्नीट्यूड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दैट अल्टरनेटिंग करंट होगी। क्लियर है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का वह मैग्नीट्यूड होता है जो उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करता है किसी भी गिवन टाइम के अंदर, जितना कि उसी गिवन टाइम के अंदर डायरेक्ट करंट हीट एनर्जी रिलीज करता है। उस मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं दैट मैग्नीट्यूड इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का ओरिजिन कैसे हुआ है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पेन निकाल करके रखिएगा जिससे कि आपको नोट्स राइट डाउन करने में कोई दिक्कत ना आए। चलो जल्दी से फास्ट करिए स्क्रीनशॉट। देखिए यहाँ से अब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकालते हैं। हमने कंसिडर किया कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट है
उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज़ आई, हमने आई माना, और हमें पता है अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, दैट इज़ आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1। अब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले जो वैल्यू है यहाँ पर आई, उसका स्क्वायर कीजिए, आफ्टर देन उसका मीन निकालिए, दैट इज़ एवरेज निकालिए, एंड आफ्टर दैट स्क्वायर रूट कर दीजिए। इस तरीके से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे आई का, दैट इज़ आई स्क्वायर, इसका एवरेज निकालेंगे, दैट इज़ द एवरेज, और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। दिस विल बी द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब यहाँ से हम एक्सप्रेशंस रखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, जितना लास्ट में आएगा मैग्नीट्यूड, दैट विल बी द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ से देखिए एवरेज वैल्यू निकालें आई स्क्वायर का, कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ओके, एंड इट्स पावर इज 1/2। एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, यस ओके दैट्स फाइन। देखिए यहाँ से अब इसको हम जो सॉल्व कर रहे हैं, हम जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी फॉर द फुल साइकिल। सो लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to t, दैट इज 0 to t, क्लियर। अब यहाँ से देखिए आई की वैल्यू रख सकते हैं, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से जब रखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, एंड दिस विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी टी, and integration of dt, that is small t, and upper limit minus lower limit, that is t minus 0, so here will be capital T, and its power is 1/2। after that देखिए यहाँ से क्या होगा, वैल्यू ऑफ I RMS is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइड बाई कैपिटल टी, एंड इट्स पावर इज 1/2, ओके। यहाँ से आप आई नॉट स्क्वायर को बाहर ले सकते हो, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर हाफ साइकिल। दोनों साइकिल्स के अंदर कांस्टेंट होती है मैक्सिमम वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ से आ गया आई नॉट स्क्वायर, टी भी बाहर आ जाएगा, कैपिटल टी। यहाँ से अंदर बचेगा, दैट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, एंड इट्स होल पावर इज 1/2। आफ्टर दैट एज वी नो दैट कि यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो इट मीन्स हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी को किसी अनदर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम इसको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। एंड एज वी नो फ्रॉम मैथमेटिक्स that is sin square omega t is equal to 1 minus cos 2 omega t divided by 2, that is equation नंबर 3। यहाँ से हम sin square omega t की वैल्यू यहाँ पर ये पुट करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टी, एडिशन फ्रॉम 0 से t, that is 1 minus cos 2 omega t divided by 2 and multiply by dt, and the whole power is 1/2, okay, and that will be I नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई t। यहाँ से हम ब्रैकेट शुरू करते हैं इस तरीके से, इसको फुल कर लेते हैं, इसको स्मॉल ले लेते हैं। यहाँ से हम 2 दिखाई दे रहा है, 2 1 के नीचे भी 2 होगा, जब इसको अलग अलग लिखोगे cos 2 ओमेगा t के नीचे भी 2 होगा, तो हम इस 2 को बाहर ले लेते हैं, दैट विल बी 2, एंड यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करोगे तो 1 इंटू डी टी एंड माइनस 0 से t cos 2 ओमेगा t इंटू डी टी, ब्रैकेट बंद एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड द होल पावर इज 1/2। आफ्टर देन इट विल बी आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू टी, ब्रैकेट है यहाँ से, and the integration of 1 with respect to t, that will be small t, and upper limit minus lower limit, that is t minus 0, and it will also capital T minus, यहाँ से इसका इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से कितना होगा, cos 2 ओमेगा t है, cos थीटा का कितना होता है इंटीग्रेशन, दैट इज sin थीटा होता है। तो यहाँ से cos 2 ओमेगा 2 का कितना होगा, 2 ओमेगा t का कितना होगा, दैट इज sin 2 ओमेगा t मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हो तो डिवाइड में आएगा, दैट इज 2 ओमेगा।
and the limits are from 0 से t, okay, and the whole power is 1/2. After that यहाँ से आप करोगे that is I नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू टी. आपको दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, इसको नीचे लिखना पड़ेगा. यहाँ से अब दिखाई दे गया. दैट इज आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू टी ब्रैकेट थ्रू कैपिटल टी माइनस, यहाँ से देखो 1/2 ओमेगा को बाहर लेते हैं साइन 2 ओमेगा टी से, तो यहाँ से एक और हमने 1/2 ओमेगा को बाहर ले लिया, एक ब्रैकेट और शुरू कर दिया. यहाँ से ओमेगा की वैल्यू एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी. ये वैल्यू होती है ओमेगा की, तो हम यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 2 ओमेगा के साथ. तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई टी इंटू टी, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से t, ब्रैकेट क्लोज, दिस ब्रैकेट इज आल्सो क्लोज एंड दिस ब्रैकेट इज आल्सो क्लोज एंड द होल पावर इज 1/2. आफ्टर दैट दिस विल बी आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू टी, एंड यहाँ से ब्रैकेट फिर से शुरू कैपिटल टी माइनस 1/2 ओमेगा. यहाँ से आप लिखोगे दैट इज साइन 4 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जो है उसकी जगह पर पहले अपर लिमिट रखोगे फिर लोअर लिमिट रखोगे, एंड इट मीन्स टी की जगह पर पहले कैपिटल टी आएगा, तो हमने पहले कैपिटल टी लिख दिया. उसके बाद टी की जगह पर क्या आएगा, दैट इज 0, एंड साइन 2 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई बाई 0 साइन 0, एंड द वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0. तो यहाँ से तो ये हो गया दैट इज 0 एंड द होल पावर इज 1/2. अब यहाँ से कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल हो जाएगा. अब हमें यहाँ से निकालना है द वैल्यू ऑफ साइन 4 पाई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 4 पाई? साइन 4 पाई का मतलब क्या है? देखो पाई का मतलब होता है 180 की मल्टीप्लाई करो 4 के अंदर, दैट इज 720, एंड साइन 720 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कर देता हूँ. साइन 720 को क्या लिख सकते हो, दैट इज साइन 630 प्लस 90. इट मीन्स इसका हम करेंगे दैट विल बी 90 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 7 इज द ऑड नंबर, सो साइन विल बी चेंज इन cos and it will be cos 90, and we know that the value of cos 90 is equal to 0. तो यहाँ से हमको पता चल गया the value of sin 720 that is the sin 4 pi that is 0. तो यहाँ से हम लिखेंगे I नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू टी, एंड दीज आर ब्रैकेट्स कैपिटल T माइनस 1/2 ओमेगा एंड 0 माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज, एंड दैट इज द होल पावर 1/2. तो यहाँ से तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 0 बचेगा, एंड इट विल बी मल्टीप्लाई इन 1/2 ओमेगा, दैट विल आल्सो बी 0. तो यहाँ से आई आर एम एस टोटल वैल्यू कितनी आएगी, देखिए दैट इज आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू टी, द ब्रैकेट्स आर देयर, एंड मल्टीप्लाई बाई कैपिटल टी, एंड माइनस 1/2 ओमेगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो गया. तो यहाँ से टी से टी को कैंसिल आउट करोगे एंड द होल पावर इज 1/2. तो यहाँ से आई आर एम एस की वैल्यू आ गई आपके पास, दैट इज आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड इट्स पावर इज 1/2, दैट इज आई नॉट बाई √2. जिसको सॉल्व करिएगा आप लोग और खुद से सॉल्व करोगे आप लोग, एंड इट विल बी 0.07 आई नॉट, एंड आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर एवरी साइकिल. क्लियर है? यहाँ से आई आर एम एस की एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज आई नॉट बाई √2, and the value after calculating I naught by √2 it will be 0.707 I naught. I hope आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि what is the significance of root mean square value of alternating current, and what is the expression in terms of maximum value of alternating current, and what is the value in terms of I naught, that is 0.707 I naught. तो यहाँ से आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर करके रखना है कि मैंने जो आप लोगों को बताया कि ERMS जो 220 वोल्ट आता है, तो यहाँ से IRMS भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज ERMS डिवाइड बाई R. एंड द वन मोर थिंग विच यू हैव टू बी पॉइंट आउट एंड नोट डाउन इट, दैट द वैल्यू विच इज गिवन इन द न्यूमेरिकल्स, दैट इज नॉट द वैल्यू, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, that is not the instantaneous value of alternating current.
that is not the maximum value of alternating current and alternating voltage. These values are root mean square value. क्योंकि अभी तो देखा हमने हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है that is the root mean square value. जो E है हमारी 220 volt, that is root mean square value of alternating EMF means alternating voltage. क्लियर है? तो न्यूमेरिकल से में याद रखना है, ध्यान रखना है आपको कि वो वैल्यू जो न्यूमेरिकल के अंदर वोल्टेज की गिवन होगी वो वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी. क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में जब मिलेंगे हम तो उसमें हम करेंगे कि यदि किसी भी सर्किट को एक अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया जाए, मीन्स जैसे मान लो किसी सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस है, उसको हम अल्टरनेटिंग सोर्स प्रोवाइड करा दें, देन व्हाट विल बी हैपन. कोई इंडक्टर है उसको प्रोवाइड करा दें अल्टरनेटिंग सोर्स, देन व्हाट विल हैपन. एंड इफ देयर इज अ प्योर कैपेसिटर एंड वी आर प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिंग सोर्स टू दैट प्योर कैपेसिटर, देन व्हाट विल बी हैपन. ये सारे कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करने वाले हैं. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ. टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर फैमिली. ओके, थैंक यू.